आपको नाटक सिखाते हुए खुद भी नाटक कर रहे थे। वो नाटक की दुनिया के ही नहीं, कविता की दुनिया के भी बादशाह हैं। और ऐसी कविता जो कि बैठे बैठे, चलते चलते, खाते हुए, कहीं भी तुरंत बना देना, उनको कहते हैं आशु कवि। क्या कहते हैं? आशु कवि। अब आशु कवि बैठे बैठे कविता कैसे बनाते हैं, ये भी आप लोग आज इनसे सीख लीजिए। आप भी सीख सकते हो उस कविता को बनाना। तो मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय मौर्य जी से कि जो कविता कैसे तुरंत आप बना लेते हैं, वो हमारे बच्चों को भी आज गुण देते। कारण यह है कि ये हमारी पौध है, भविष्य के उपवन की बगीचे के लिए ये पौधे हैं। हो सकता है इनमें से कोई आपके परिचितों पर चल करके आपका उत्तराधिकारी बन जाए। तो मेरा विनम्र अनुरोध है आदरणीय राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आशु कवि अनिल मौर्य जी से, प्लीज। देखो बच्चों, पहले तो वह बच्चे हाथ खड़ा करें जिनको कविता अच्छी लगती है। हाथ खड़ा करें। कौन कौन सी लगती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 बच्चों ने हाथ खड़े किए, तो मतलब कविता जीत गई, पास हो गई। अच्छा, जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए, कविता जिनको पसंद नहीं है, उनको कोई बच्चा बताएगा कविता क्यों पसंद नहीं की? बताएगा कोई बच्चा? जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए। अच्छा, जिनको ये बताएगी कविता क्या होती है, कविता का मतलब क्या है, वो हाथ खड़े करें। सबको बताए कविता क्या होती है? तब पसंद नहीं है, कोई बताए क्यों पसंद नहीं है कविता? कोई तो बताए तो क्या है? बता सकता है कोई? सबको मत करिए, बताइए। अच्छा, दोबारा हाथ खड़े करो। कविता कौन कौन सुनना चाहते हैं? अब तो सब के हाथ खड़े। मतलब असमंजस में रह गए, पसंद तो बताए या नहीं पसंद तो बताए। पसंद तो बताने को भी कैसे तो नहीं लग जाएगा, चला हाथ नहीं कर। अब देखो, कविता हम बनाएंगे, हम नहीं सरस्वती बनाएंगे। तो हम शब्द लेंगे। शब्द किसके कहते हैं? जैसे मान लो लड़का, किताब, काफी, स्कूल, सड़क, पानी, रुमाल, माताजी, पिताजी, ये सब शब्द हैं। तो एक बच्चा एक शब्द बोलेगा, और जब 3 शब्द आ जाएंगे तो फिर उस पर कविता बनाई जाएगी। ठीक है? अच्छा, मैं वैसे ये कहता हूँ, आप लोग बच्चे हो, मैं कहता हूँ एक तो भगवान का नाम है, किसी भी भगवान का नाम है, राम, कृष्ण, विष्णु, हनुमान, ये। और एक किसी पुरुष का नाम हो सकता है, तुम्हारे पिताजी का नाम हो, और उसका या कोई वैसी आपसे कल्याण की अच्छा नहीं लगेगा, हमारे पिताजी ने कह दिया, ऐसे पहला का नाम नहीं, मान लो माँ का नाम हो। अब बच्चे, कौन से बच्चे कविता ज्यादा पसंद करते हैं? ज्यादा जिनको अच्छी लगती है कविता, वो हाथ करेगा। ये जिन्होंने हाथ खड़ा किया है उनमें से सबसे ज्यादा तो इस बच्ची ने किया। पहले एक शब्द तो बोलो, कोई शब्द बोलो, एक शब्द बोलो, कोई भी शब्द बोला, हम बोल चाहेगा कुछ भी बोलो। क्या बोला? क्या बोला? जोर से बोलो। जोर से बोलो। गुलाब। गुलाब, एक शब्द दिया गया। और कोई बच्चा एक शब्द दो, दूसरा बच्चा कोई बेटा एक शब्द तुम दो। कोई बोल, अनमोल, अनमोल। एक और कोई बच्चा शब्द दो। है? क्या दिया? खुशबू। 3 शब्द हैं, गुलाब, खुशबू। तो मैं गुलाब क्यों कहा था? ये शब्द क्यों दिया? गुलाब शब्द के बारे में तुम क्या जानती है? ये होगा गुलाब से तुमने बोला, तुम जानती क्या हो गुलाब के बारे में? गुलाब एक बहुत सुंदर लगता है फूल है, एक वो तो देखने में, और है ना अगर कोई मतलब वैसे दे तो है ना अच्छा भी लगता है, इसीलिए। और हम तो गुलाब को अच्छा मानते हैं। अच्छा, गुलाब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने गुलाब को ज्यादा
गुलाब के फूल वाले पसंद किया कोई है सब तुमने कोई सुना है? हमने टीचरों को दिया है, टीचर्स डे पे हम देते हैं ना, हमने टीचर्स को दिया है। हमने टीचर को दिया है। अच्छा गुलाब टीचर को दिया है। अच्छा कोई ऐसे आदमी का नाम बता सकता है जिसने गुलाब के फूल से उसका कोई वस्तु बना हो? कोई सुना है तुमने बच्चों ने? मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उनके बहुत अच्छा। अच्छा अनमोल शब्द ने कहा, अनमोल शब्द तुम्हें क्यों पसंद आया? सर, अनमोल का अर्थ होता है जिसका कोई मोल ना हो। अच्छा गुलाब चाचा नेहरू कैसे थे? अनमोल थे। अनमोल थे। चाचा नेहरू अनमोल थे। अरे बेटा तुमने क्यों कही? तो अब इसमें कुछ जोड़ो, चाचा नेहरू अनमोल थे और अगली लाइन ऐसी बनाओ कि खुशबू आ जाए अपना सब। खुशबू आएगी तो चाचा नेहरू की किस बात से आएगी बेटे? चाचा नेहरू की किस बात से खुशबू आएगी? व्यवहार से, बच्चों से ज्यादा प्यार करते थे तो खुशबू महक उठती थी। खुशबू की तरह प्यार करते थे, रहते थे। चाचा नेहरू अनमोल थे। बन गई कविता। बन गई ना कविता? और शब्द तो और कोई शब्द बताइए इसी तरह से अलग। हीरा, है? हीरा, हीरा। हीरा। आप लोगों से कोई और कोई शब्द होगा? और बताइए आप लोग कोई भी शब्द। जैसे तीनों ने दिया था मोती, मोती, हीरा और मोती। तीसरा ऐसा शब्द देगा कविता बने नहीं, इस दोनों जोड़ के बने नहीं। हीरा मोती से जुड़े नहीं वो शब्द। रानी लक्ष्मीबाई। रानी। चल रानी मैंने कहती तो देवियों को बात नहीं रखते। अच्छा ये बताओ कि हीरा का क्या मतलब है? किसे हीरा कहते हैं? जो मतलब सुंदर लगे देखने में और उसकी मतलब लोग देखना उसकी अलग ही चमक होती है हीरे की। उसकी मतलब जैसे कोई देखे तो परख भी बहुत अच्छी होती है उसकी और अंधेरे में भी वो चमकता है हीरा उसको। अच्छा हीरा कहाँ से मिलता है? किस कैसे पैदा होता है? काय की फल पे? कोयले में बहुत हजारों वर्ष सवाल है तो हीरा बनता है। हीरा कब बनता है? कोयला जब हजारों वर्ष सवाल है। तो इसको कुछ ऐसा करो कि हीरा कोयले से बना। कहो कैसे कहो? एक लाइन बताओ। कोयले से हीरा बना। बोलो एक लाइन बनाओ। कोयले से हीरा बना। अब कैसे कहोगे? तो कैसे बना? बनाने में क्या होगा? कोयले से हीरा बना कैसे बना? कोयला हजारों साल तक रहा, माइनस से वो हीरा बना। धान से हीरा बना। कोयला धान से हीरा बन के निकला है। अच्छा मोती जो बनता है ना, तो मोती एक बात बताते हैं कि मोती बन जाता है तो काय का बनता है मोती? पता है? ठीक है। तो कब बनता है पता है? कब बनता है मोती? मोती सीप में कब बनता है? जब चौथी नक्षत्र की बूंद सीप में चली जाती है तो मोती बनता है। अब कोयला जब धान में कपा हीरा बना और मोती कब बना? जब उसकी बारिश की स्वाति नक्षत्र का जल सीप में गया तो मोती बना। हीरा तो कब बना? जब कोयला धान में कपा और मोती तब बना जब स्वाति नक्षत्र का जल सीप में गया। तीसरा कौन सा बोल दिया था? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई कैसी थी? हीरे मोती दोनों तो कैसी थी? हीरे जैसी क्या करती थी? चमकती थी। हीरे जैसी चमकती थी और मोती जैसी प्यारी थी। लक्ष्मीबाई सबकी दुलारी थी। अब हम सुनाएंगे, अब हम पढ़ेंगे। बोलो एक शब्द बोलो कुछ भी। पहला पुरुष भगवान का नाम दिया है। बोलो एक शब्द, कोई शब्द बोलो। पेड़, पेड़, पेड़। दूसरा देखो शब्द अलग हट के। कोई
बोल सकता है? बोलो कोई बोलो, कोई बच्चा जो बोलना चाहे सब कोई बच्चा बोलो। एक तो आया पेड़, एक और शब्द दो। कुछ भी बोल दो। खेती होता है कि तुम बोलो मिले नहीं। कब श्रृंगार निकले हैं? श्रृंगार श्रृंगार। श्रृंगार बेटा पीछे होता है तो के और श्रृंगार को मिला के पत्ता निकला। नहीं दो कम शब्द दो। हैं? नीर, 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 जल, पानी, पेड़, नीर और श्रृंगार। तो पेड़ को बचाना है, पेड़ को बचाना है तो श्रृंगार उसका हमें इस तरह करना होगा, वक्त जब जरूरत पड़े तब खाद के साथ नीर भी उसमें देना होगा।